So hey guys, myself Shubham Pandey, your chemical science educator is live with you all. So today we are going to discuss about directive influence of the groups. तो पिछले वीडियो में हमने एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स को देखा, तो उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें जानी। आज हम देखेंगे डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रुप। तो आखिर ये होता क्या है? व्हेन मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट ऑफ बेंजीन इज कन्वर्टेड टू डाई सब्स्टिट्यूटेड, मतलब कि जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का रहता है एक ही आइसोमर, और जो हमारे डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के प्रोडक्ट रहते हैं उसके रहते हैं 3 आइसोमर, ऑर्थो, मेटा और पैरा। ठीक है, तो होता यही है कि जब वो मोनो से डाई सब्स्टिट्यूटेड हो जाते हैं तो एग्जिस्टिंग जो ग्रुप रहता है जो कि रिंग में पहले से प्रेजेंट था, वो आने वाले ग्रुप को एक डायरेक्शन देता है, एक पोजीशन देता है कि तू ऑर्थो पोजीशन पे रहेगा या फिर तू मेटा पोजीशन पे ही रहेगा। और इसी ग्रुप को इन्फ्लुएंस करने वाले ग्रुप को ही हम बोलते हैं डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रुप। ठीक है, जो ग्रुप जो पहले से रिंग में प्रेजेंट है ग्रुप, वो इन्फ्लुएंस करता है आने वाले ग्रुप की पोजीशन को, इसी को हम कहते हैं डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रुप। ठीक है, तो द पोजीशन टेकन बाय एंटरिंग ग्रुप डिपेंड्स मेनली अपॉन द नेचर ऑफ द ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट। तो वही जो आने वाले ग्रुप है उसकी पोजीशन डिपेंड करती है जो वहाँ पे ग्रुप पहले से ही प्रेजेंट है। ठीक है, उस पर द प्रेडिक्शन ऑफ डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रुप स्पेसिफाइड बाई 2 वेज। जैसे कि अगर आपके एग्जाम में टॉपिक आ गया एक्सप्लेन द डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रुप, अगर आपको 5 नंबर में आ गया तो आपको ये दोनों रूल्स या फिर लॉस लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो पहला है ऑन द बेसिस ऑफ एम्पेरिकल रूल और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस। ठीक है, ऑब्जर्व इन द रिंग ड्यूरिंग सब्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एम्पेरिकल लॉ। तो इसको दिया था हैमिक इलिंगवर्थ नाम के साइंटिस्ट ने, और इसका नाम पड़ गया हैमिथ इलिंगवर्थ रूल। ठीक है, तो ये यही बोलता है दैट बेंजीन डेरिवेटिव C6H5XY, XY मतलब कि डाई सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है, विच हैज़ सब्स्टिट्यूएंट XY, X इज डायरेक्टली अटैच टू द न्यूक्लियस, मतलब कि न्यूक्लियस मतलब X हमारा जो है वो अगर रिंग से डायरेक्टली अटैच है। ठीक है, तो अगर Y हमारा आने वाला ग्रुप है, तो अगर y हमारा आने वाला ग्रुप है, y इज़ इन हायर ग्रुप दैन x, और उसका वैल्यू जो है या फिर हायर ग्रुप है पीरियोडिक टेबल में, और उसका सेम ग्रुप है जिसका लोअर एटॉमिक वेट है। ठीक है, मतलब कि ये जो आने वाला ग्रुप है ये इसका वैल्यू ज़्यादा है, हायर वैल्यू है पीरियोडिक टेबल में, और इसका एटॉमिक वेट कम है, तब ये हो जाएगा y आने वाला ग्रुप मेटा पोजिशन पे। ठीक है, और अगर y ग्रुप उससे कम है या फिर उसका एटॉमिक मास ज़्यादा है तो वो हो जाएगा ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग पे। ठीक है, ये तो अच्छा से समझ में नहीं आया होगा, इसको एग्जांपल समझते हैं। द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन XY मेक्स इट मेटा पोजिशन वाइल अ नेगेटिव चार्ज मेक्स इट ऑर्थो पोजिशन। तो यहाँ पे वही है कि अगर NH2 है हमारा, ठीक है, तो वो ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे आएगा। वो क्यों आ रहा है? क्योंकि NH2 के ऊपर रहता है नेगेटिव चार्ज। अगर NH3 प्लस है तो वो डायरेक्ट आ जाएगा मेटा पोजीशन पे। अगर किसी भी ग्रुप के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज तो आ गया मेटा पे, और नेगेटिव चार्ज आ गया तो मतलब वो आ गया ऑर्थो एंड पैरा पे। ठीक है, सिमिलरली अगर COO नेगेटिव आ गया, ठीक है, तो वो आ जाएगा COOH आ गया तो वो हो जाएगा मेटा पे, और COO नेगेटिव आ गया तो वो हो जाएगा ऑर्थो एंड पैरा पे। ठीक है, तो ये उतना क्लियर नहीं है, इसीलिए ये वाला जो रूल था वो हो गया, मतलब उसको उतना मान्यता नहीं दी गई। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड N और डबल बॉन्ड C भी हमारा हो जाएंगे ऑर्थो और पैरा पे। ठीक है, CH Cl2 दोनों तरह के वो दिखाते हैं, CH फेवर करता है ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्शन को और Cl फेवर करेगा मेटा डायरेक्शन को। ठीक है, तो हुआ ये कि जैसे आपको कन्फ्यूजन लग रहा है वैसे था भी, ये बहुत सारे लोग को समझ में आया ही नहीं। तो इसके ड्रॉबैक्स थे एम्पेरिकल रूल के, दे डू नॉट इंडिकेट द रिलेटिव अमाउंट ऑफ ऑर्थो मेटा एंड पैरा प्रोडक्ट फॉर्म। इन्होंने सिर्फ ग्रुप में ये बताया, पोजीशन बताई, इन्होंने ये नहीं बताया, एम्पेरिकल ने हमारे क्या नाम था साइंटिस्ट का, हैमिक साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने ये नहीं बताया कि कितना प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, नेचर ऑफ द कैटलिस्ट भी इन्फ्लुएंस कर सकता है इनके डायरेक्टिव ग्रुप को, जिसकी वजह से हमारा कोई भी ग्रुप स्ट्रिक्टली ऑर्थो पोजीशन पे नहीं लग सकता और या फिर स्ट्रिक्टली मेटा पोजीशन पे नहीं लग सकता। ठीक है, तो इसी दुविधा को कम करने के लिए हमारे पास आए मॉडर्न थ्योरी जो कि एकदम अभी तक चल रही है। ठीक है, बेंजीन मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल, हमें पता है बेंजीन मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है। ठीक है, और जब भी उसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट आके जुड़ता है तो वो उसकी यूनिफॉर्मिटी या फिर सिमेट्रिकल बिहेवियर उसका डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट हमें मिलती है, सच एज इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट या फिर हाइपर कंजुगेटिव इफेक्ट। ठीक है, वो भी किस पोजीशन पे मिलती है? किसी पोजीशन पे मिलती है जिस पोजीशन से वो सब्स्टिट्यूएंट आके जुड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया पहली चीज़।
जिसकी वजह से हमें ये होता है कि हमें चार्ज सेंटर मिल जाते हैं बेंजीन की रिंग पे, और जिस रिंग पे नेगेटिव चार्ज आता है उस पर इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक कर देता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रहते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देते हैं ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, जबकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहते हैं वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं बढ़ाते, जिसकी वजह से हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ज़्यादा हमें दिखती है मेटा पोजीशन पे। ये पॉइंट फिर से बता देता हूँ, कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है अगर, ठीक है, तो वो मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है अगर, तो वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। होता ये है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं, ठीक है, मेटा पे नहीं बढ़ाते। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देता है, जिसकी वजह से हमें मेटा पोजीशन की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो ज़्यादा दिखती है। तो आप ऐसा ही याद कर सकते हो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मेटा पोजीशन की वो बढ़ाता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन की बढ़ाता है। पर अगर एग्जाम में आ रहा है तो आपको ये स्टेटमेंट तो लिखना ही पड़ेगा जो है, ठीक है। उसके बाद होता यह है ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ग्रुप्स लाइक OH, OCH3 और बाकी हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, ठीक है। ये कैसे बढ़ाते हैं, द इंक्रीज इन डेंसिटी बाय इंडक्टिव, इलेक्ट्रोमेरिक और मेसोमेरिक इफेक्ट। ये इन सारे इफेक्ट का यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने के लिए। ये हम अभी पढ़ेंगे कि आखिर ये होते क्या हैं, कैसे काम करते हैं। एक्सेप्ट एल्काइल ग्रुप, ठीक है, देखो एक्सेप्ट एल्काइल ग्रुप ऑल द ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कंटेन एटलीस्ट वन लोन पेयर। एल्काइल ग्रुप क्या होता है, CH3 हो गया, C2H5 हो गया, कोई भी एल्काइल ग्रुप भी ऑर्थो और पैरा पोजीशन डायरेक्टिंग रहता है, लेकिन उन पे लोन पेयर नहीं रहते हैं, ठीक है। OH हो गया, NH2 हो गया, ठीक है, ये सारे हमारे जो ग्रुप हैं इन पे लोन पेयर रहते हैं और ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग भी रहते हैं, ठीक है। पर जो एल्काइल ग्रुप रहता है उन पे लोन पेयर नहीं रहता, फिर भी वो क्या रहते हैं, अपने ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग रहते हैं, ठीक है। सिंस दीज इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर इन कंजुगेशन विद द रिंग, देयर प्लस m इज ट्रांसमिटेड ओनली एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। अब प्लस m क्या होता है, वो होता है मेसोमेरिक इफेक्ट। प्लस m मतलब होता है इलेक्ट्रॉन देना, माइनस m मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लेना, ठीक है, इतना समझ जाओ। तो देखो यहाँ पे प्लस m लग रहा है, मतलब कि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुआ, यहाँ आया नेगेटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, इसके ऊपर आया नेगेटिव चार्ज, ठीक है, ये यहाँ शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे आया नेगेटिव चार्ज, ठीक है, जिसकी वजह से ये हो गया। अब लास्ट में होता ये है, ये यहाँ पे शिफ्ट होता है और इसका पॉजिटिव चार्ज सेटिस्फाई हो जाता है और ये फिर से फर्स्ट स्टेप में आ जाते हैं, ठीक है। अगर अब हम पढ़ें OH ग्रुप का डायरेक्ट मतलब डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस, तो आखिर है क्या। द OH ग्रुप ऑफ फिनॉल इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है, फिनॉल का जो OH ग्रुप है बहुत स्ट्रॉन्ग है और ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है। और फिनॉल का जब हम आयनाइजेशन करते हैं तो फिनॉक्साइड आयन बनता है, ठीक है, जो कि नेगेटिव चार्ज रहता है ऑक्सीजन पे और वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इंडक्टिव इफेक्ट देता है और इलेक्ट्रॉन को डालता है रिंग में, ठीक है। ये होता है हमारा फिनॉक्साइड आयन। ये कैसे बना, हमने जब इसका आयनाइजेशन किया, अभी क्या बात हो रही है आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, पर जैसे ही आप स्ट्रक्चर देखोगे तो सब समझ में आएगा। इन एडिशन टू दिस मेसोमेरिक और रेजोनेंस इफेक्ट भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करते हैं ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये है ऑर्थो और ये है पैरा और ये है ऑर्थो, ठीक है। तो होता यही है कि अपने ऑक्सीजन भाई जी हैं जो वो अपना लोन पेयर यहाँ देते हैं, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन में जो बॉन्ड रहते हैं वो यहाँ आते हैं, ये रिंग में जो बॉन्ड है वो यहाँ है, यहाँ है नेगेटिव चार्ज, इस नेगेटिव चार्ज ने यहाँ अटैक किया तो यहाँ पे इस बॉन्ड ने सब्स्टिट्यूशन मार लिया, यहाँ आया नेगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड यहाँ गया तो यहाँ आया नेगेटिव चार्ज, ठीक है, यहाँ पे वही होता है। तो देखो आप देख सकते हो, अगर मैं आपको मिटा के दिखाऊं, आप देख सकते हो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही आपके नेगेटिव चार्ज दिख रहे हैं, ठीक है, ये हो गया एक नेगेटिव चार्ज, ये पैरा पे हो गया और ये ऑर्थो पे हो गया। तो यही हो गया हमारा मेसोमेरिक इफेक्ट या फिर ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप जो है हमारा OH, ठीक है। एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है OH का आप डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस बताओ, तो आपको यही लिखना है, ठीक है। जिसकी वजह से दिस मेक्स फिनॉल सो रिएक्टिव दैट इट कैन बी नाइट्रेटेड एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। अब जैसे देखो नेगेटिव चार्ज वहाँ पे आ गया है तो नाइट्रेशन वहीं पे हो जाएगा, क्योंकि नाइट्रेशन हमने पढ़ा है, ठीक है, जिनमें हम डाइल्यूट HNO3 से भी वो कर सकते हैं, उसका रिएक्शन कर दे सकते हैं और हेलोजिनेशन भी आप कर सकते हो इसका ही, ठीक है। तो इन दोनों रिएक्शन पे अगर आप देखो तो ये किस इंटरमीडिएट से वो कर रहे हैं, प्रोसीड कर रहे हैं, ये कर रहे हैं फिनॉक्साइड आयन से, जहाँ पे अगर आप
इस पहले इनमें देखो तो हाइड्रोजन है, अगर आप हाइड्रोजन भी निकाल दो तो ये और ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा और ज़्यादा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आपको मिलेंगे नेगेटिव चार्ज, जो कि आगे फर्दर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए बहुत ही अच्छे हो कहलाते हैं, ठीक है। इसीलिए हम इनको बोलते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप। सिमिलरली डायलेक्टिव इन्फ्लुएंस अगर आप पढ़ोगे NH2 ग्रुप का, तो हमारा जो नाइट्रोजन है वो बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, ठीक है, जो हमें दिखाएगा -I इफेक्ट और रिंग से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है, जिसकी वजह से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, देखो नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसने रिंग से इलेक्ट्रॉन ले लिए, पर नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है वो रिंग पे इलेक्ट्रॉन देंगे, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, यहाँ पे यही लिखा है, ठीक है। देखो इसने पहले तो -I दिखाया, ठीक है, -I इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन ले लिया इसने, क्योंकि ये नाइट्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, पर नाइट्रोजन के पास कुछ लोन पेयर भी है जो कि दिखाएंगे +M और +R इफेक्ट, मेसोमेरिक और रेजोनेंस। तो देखो पहले इसने इलेक्ट्रॉन लिया, फिर इसने अपने इलेक्ट्रॉन देना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आया नेगेटिव चार्ज, जो कि हाईली वो एक्टिवेट कर दिया रिंग को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं हेलोजन या फिर कोई भी हेलोजन या फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन पे, ठीक है। हेलोजन एटम इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 3 लोन पेयर्स। अब यहाँ पे ये क्यों है, क्योंकि इसके पास सबसे ज़्यादा लोन पेयर, 3 लोन पेयर हैं, ठीक है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग मेसोमेरिक इफेक्ट दिखाते हैं, ठीक है। और ये हल्का सा इंडक्टिव इफेक्ट भी दिखाएगा, क्यों, क्योंकि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो कि मेसोमेरिक इफेक्ट को थोड़ा कम कर देगा, ठीक है। तो जैसे हमें आप लोग को ये पता होगा, आपने कभी भी ये पढ़ा होगा MARHI, ठीक है, मेसोमेरिक एरोमेटिसिटी, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन और इलेक्ट्रॉन ये इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया कि मेसोमेरिक इंडक्टिव इफेक्ट से बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। तो यहाँ पे वही है, मेसोमेरिक स्ट्रॉन्गर इफेक्ट दैन इंडक्टिव, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिमेन्स हाई एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन मेकिंग द हेलोजेंस ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। तो क्लोरीन भले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है, भले क्लोरीन -I इफेक्ट लगा रहा है, पर +M इफेक्ट का इफेक्ट इतना ज़्यादा होता है कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमें ज़्यादा ही मिलती है इन केस ऑफ एनी हेलोजेंस, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट, फेनोलिक ईथर, ठीक है। फेनोलिक ईथर मतलब क्या होता है, ये बेंजीन रिंग है, उस पर कोई ग्रुप लगा है O और R, ठीक है, ये हो गया फेनोलिक ईथर। इन केस ऑफ फेनोलिक ईथर देयर इज नो आयोनाइजेशन ऑफ ग्रुप, यहाँ पे कोई आयोनाइजेशन नहीं होगा, पर ऑक्सीजन हमारा -I इफेक्ट भी देगा। -I इफेक्ट क्यों देगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा भी रिंग से और इलेक्ट्रॉन देगा भी रिंग पे, क्यों देगा, क्योंकि उसके पास लोन पेयर्स भी हैं। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉलोइंग मेसोमेरिक इफेक्ट इंक्रीजेज द रिंग एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन एंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस इन दिस पोजीशन, ठीक है। यहाँ पे वही है, ये देखो CH3 की जगह कोई भी R ग्रुप यहाँ पे जाके जुड़ सकता था, इथाइल जुड़ सकता था, ब्यूटाइल जुड़ सकता था, कुछ भी जुड़ सकता था, ठीक है। तो पहले तो इसने -I इफेक्ट दिखाया, इसने इलेक्ट्रॉन लिया रिंग से, ठीक है। उसके बाद इसने क्या किया, +M इफेक्ट दिखाया, इसने इलेक्ट्रॉन दिया, जिसकी वजह से ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही हमारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा मिली हमें, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वो। अब बात करते हैं किसी भी अल्काइल ग्रुप या फिर मिथाइल ग्रुप की, ये एग्जाम में पूछा गया है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कितने बार पूछा गया है, ठीक है। तो मिथाइल ग्रुप क्या करता है, एक पावरफुल इंडक्टिव इफेक्ट वो करता है, जनरेट करता है, और ये कौन सा जनरेट करता है, +I इफेक्ट जनरेट करता है, जिसकी वजह से ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे हमारा वो हो जाता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, और ये इफेक्ट हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट के साथ भी हो सकता है। तो मतलब कि यहाँ पे +I के साथ +H इफेक्ट भी आता है, जो कि जिसकी वजह से यहाँ पे हमारा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट वैसे ही है सारे खेलों में, मतलब सारे ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट आप वैसे ही करना, ठीक है। ये देखो यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट है, अब कैसे पता चलेगा हाइपर कंजुगेशन है, भैया ने तो बताया ही नहीं। देखो ये जो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है, ये बॉन्ड यहाँ आता है, ठीक है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ शिफ्ट हुई, और जैसे ये बॉन्ड यहाँ आया तो हाइड्रोजन चला नहीं गया, वो कार्बन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड में H+ के फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ आया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, नेगेटिव चार्ज रिवॉल्व कर रही है। लास्ट में ये होता है ऐसे है, ठीक है, ये यहाँ पे आता है और यहाँ पे एरोमेटिसिटी फिर से आ जाती है और ये H+ को फिर से ले लेता है, ठीक है। तो ये हो गया मिथाइल ग्रुप का डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस। अब बात करते हैं ऐसे सब्स्टिट्यूशन जो कि मेटा पोजीशन पे डायरेक्ट कराते हैं। फॉर एग्जांपल NO2 हो गया, COOH हो गया, CCl3 हो गया, SO3H हो गया, जो कि एक पॉजिटिव चार्ज आपस में
कैरी करते हैं। नाइट्रोजन NO2 भी कैरी करता है, COOH, ठीक है। तो ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है। CCl3 भी पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, SO3H भी पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है। जब ये रिंग से अटैच करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन से रिंग लेते हैं, ना कि इलेक्ट्रॉन को रिंग देते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है और जो हमारा वो रहती है, रिंग रहती है, वो लेस रिएक्टिव हो जाती है या फिर डीएक्टिवेट हो जाती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सिर्फ हम मेटा पोजिशन पर ही करा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं NO2 ग्रुप की। नाइट्रोबेंजीन कंटेन NO2 attached to the benzene ring and it is a electron withdrawing group. It is electronegative atom than carbon, so माइनस आई इफेक्ट यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। सो माइनस आई इफेक्ट की वजह से हम इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर पा रहे हैं। NO2 पे कोई वो लोन पेयर नहीं है, तो कि वो रिंग में इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता और इलेक्ट्रॉन वो आराम से ले सकता है, ठीक है। इट हैज़ डबल बॉन्ड विच कैन फॉर्म रेजोनेंस स्ट्रक्चर। देखो NO2 का ग्रुप, NO2 कुछ ऐसे दिखेगा, ठीक है। तो ये होता यही है कि यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज अपने पास रखते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सारे के पास रहता है पॉजिटिव चार्ज। तो होता यही है, ये रिंग से जब लेते हैं इलेक्ट्रॉन, तो ये देखो ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ, ठीक है। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप क्या करते हैं, उल्टा करते हैं ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग का। उन लोग नेगेटिव चार्ज जनरेट करते हैं और मेटा डायरेक्टिंग क्या करते हैं, पॉजिटिव चार्ज जनरेट करते हैं ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग पे, जिसकी वजह से सिर्फ हमारी जो मेटा पोजीशन है उस पर ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट रहती है, इसीलिए मेटा पोजीशन पे ही आके जुड़ते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल, अगर कोई भी ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग है तो यहाँ पे वही होता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, जैसे ये यहाँ पे आया, यहाँ आया पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए। जैसे ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ तो यहाँ आया पॉजिटिव चार्ज। अब इस पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए ये बॉन्ड यहाँ पे आ गया। जैसे ये बॉन्ड यहाँ पे आया तो यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे वही हुआ है, ठीक है। बहुत सिंपल है, एकदम आसान है। अब बात करते हैं COOH ग्रुप की। इसमें भी आप देख सकते हो द मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोनिल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। ग्रुप आर ड्यू टू टेंडेंसिटी टू पोलराइज सो दैट अ नेगेटिव चार्ज डेवलप ऑन द ऑक्सीजन। देखो ये रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये हाईली वो है इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचा, ये डबल बॉन्ड पे है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता, जिसकी वजह से यहाँ पे आया नेगेटिव चार्ज, यहाँ आया पॉजिटिव चार्ज। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, जिसकी वजह से उसने इलेक्ट्रॉन खींच लिए रिंग से और ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे आ गया हमारा पॉजिटिव चार्ज, जिसकी वजह से मेटा पोजिशन हमारी हो गई इलेक्ट्रॉन रिच, ठीक है। और यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट सेम है। फिर से बता देता हूँ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, जिसकी वजह से यहाँ पे आया पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पे आया ये बॉन्ड, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ आया ये बॉन्ड, तो यहाँ आया पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए ये बॉन्ड ने यहाँ शिफ्ट किया, जिसके ऊपर आ गया यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब इस पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए ये डबल बॉन्ड यहाँ आएगा और ये ऑक्सीजन यहाँ आएगा, तो ये फिर से कुछ ऐसा ही बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं हम CCl3, जो कि एक माइनस आई इफेक्ट वो करता है, एक्सर्ट करता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे कम हो जाती है और ये डीएक्टिवेट कर देता है रिंग को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए, जिसकी वजह से मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हमारा जो रहता है ज़्यादा रहता है। दिस ग्रुप इज मेटा डायरेक्टिंग अदर देन दिस हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट ऑफ CCl बॉन्ड। तो यहाँ पे CCl हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट शो करता है, पर हम बात कर सकते हैं मेटा डायरेक्टिंग की, तो ये मेटा डायरेक्टिंग भी हो सकता है, जिसकी वजह से ये माइनस आई इफेक्ट इतना ज़्यादा लगाता है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर देता है। तो यहाँ पे -m भी लगता है, -I भी लगता है और -H भी लगता है, जिसकी वजह से ये इतना ज़्यादा वर्क करते हैं और ये इलेक्ट्रॉन को वो कर लेते हैं, खींच लेते हैं। देखो इसने इलेक्ट्रॉन अपने पास खींचे तो यहाँ आया पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए ये बॉन्ड यहाँ गए, जैसे ये बॉन्ड यहाँ गए तो यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इस पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई करने के लिए ये बॉन्ड यहाँ गए, जैसे ये बॉन्ड यहाँ गए तो यहाँ आया पॉजिटिव चार्ज। इस बॉन्ड को सेटिस्फाई करने के लिए ये बॉन्ड जैसे ही यहाँ पे आया तो यहाँ आया पॉजिटिव चार्ज। अब इस बॉन्ड को सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ आ गए ये बॉन्ड, ठीक है। जैसे ये यहाँ आया तो यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज और इस पॉजिटिव चार्ज को ये Cl ने फिर से दे दिया। तो देखो ये फाइनल प्रोडक्ट हमें फिर से मिल गया, ठीक है। सो गाइस ये था डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रुप का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ये अगर नोट्स चाहिए तो आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।